एक 200 साल पुराने 200 मंजिला गहरे खदान में अचानक भयानक हादसा हो जाता है। 33 मजदूर जमीन से 700 मीटर नीचे बने आपातकालीन शेल्टर में फंस जाते हैं। सभी अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं। कोई पाइपों पर जोर जोर से चोट करता है ताकि ऊपर मौजूद लोग उनकी आवाज सुन सकें। सुरक्षा अधिकारी संचार उपकरण से मदद मांगने की कोशिश करता है, जबकि फोरमैन धुएं की सुरंग के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। खदान के मालिक ने खर्च बचाने के लिए सीढ़ियां केवल थोड़ी सी लगाई थी ताकि निरीक्षण के समय सब ठीक दिखाई दे। संचार उपकरण भी सिर्फ दिखावे के लिए था और बिल्कुल काम नहीं करता था। यहाँ तक कि फर्स्ट एड बॉक्स में भी बहुत कम दवाइयां थी। ये सब जानकर सभी मजदूर निराश हो जाते हैं। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह थी कि खदान प्रबंधन ने तुरंत बचाव अभियान शुरू करने के बजाय पूरे हादसे की खबर छिपाने की कोशिश की। लेकिन कुछ जिम्मेदार लोग ये बात खनन विभाग तक पहुंचा देते हैं। जल्द ही खबर पूरे इलाके में फैल जाती है और मजदूरों के परिवार खदान के बाहर पहुंच जाते हैं। हालांकि कर्मचारियों द्वारा उन्हें अंदर जाने से रोक दिया जाता है। खनन मंत्री इस घटना की जानकारी सरकार को देते हैं। शुरुआत में राष्ट्रपति इस मामले को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन अंत में बचाव अभियान की जिम्मेदारी मंत्री को सौंप दी जाती है। खनन मंत्री तुरंत खदान पहुंचते हैं और मालिक से बचाव को लेकर बात करते हैं। मालिक बताता है कि पिछले 25 वर्षों में इस खदान में 5 बार धंसाव हुआ है और कभी भी किसी को जिंदा नहीं बचाया जा सका। लेकिन मंत्री हार मानने को तैयार नहीं होते। पहले वे परिवारों को ढांढस बंधाते हैं और फिर बचाव की योजना बनाना शुरू करते हैं। सरकार अनुभवी भूवैज्ञानिकों की एक टीम भी भेजती है। टीम का नेतृत्व एक अनुभवी विशेषज्ञ कर रहा था। उसके अनुसार मजदूर 700 मीटर नीचे फंसे हैं और मुख्य रास्ता 7 लाख टन वजनी चट्टान से पूरी तरह बंद हो चुका है। अब केवल ड्रिलिंग करके ही उन तक पहुंचना संभव है, लेकिन इतनी गहराई तक सीधा छेद करना बेहद मुश्किल था। अगर मशीन 24 घंटे लगातार भी चले और ड्रिल रास्ते से न भटके तब भी लगभग 200 घंटे लगेंगे। उधर नीचे फंसे मजदूरों के पास मौजूद आपातकालीन राशन केवल 3 दिन चल सकता था, यानी समय बहुत कम था और बचाव अभियान बेहद कठिन। इसी बीच राशन को लेकर मजदूरों में झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन फोरमैन सभी को शांत करता है। वो समझाता है कि यही राशन उनकी आखिरी उम्मीद है और अगर इसे सही तरीके से बांटा जाए तभी वे बचाव दल के आने तक जिंदा रह सकते हैं। आखिरकार सभी राशन की जिम्मेदारी फोरमैन को सौंप देते हैं। कुछ ही समय बाद ड्रिलिंग मशीनें मौके पर पहुंच जाती हैं और बचाव अभियान तेजी से शुरू हो जाता है। नीचे फंसे मजदूरों को भी ड्रिल की आवाज सुनाई देने लगती है और उनमें उम्मीद की नई किरण जाग उठती है। लेकिन ड्रिलिंग के दौरान कई तकनीकी समस्याएं आती हैं, जिससे समय लगातार बढ़ता जाता है। सरकार मजदूरों के परिवारों के लिए अस्थायी रहने की व्यवस्था, भोजन, कपड़े और बच्चों के लिए स्कूल तक बनवा देती है। दूसरी ओर नीचे फंसे मजदूरों के पास सिर्फ 4 मछली के डिब्बे बचे थे। वे पानी के साथ हर व्यक्ति को केवल एक छोटा सा निवाला देकर गुजारा कर रहे थे। आखिरकार 12वें दिन ड्रिल लगभग 700 मीटर की गहराई तक पहुंच जाती है। नीचे फंसे मजदूर ड्रिल की आवाज सुनकर खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन कुछ देर बाद आवाज धीरे धीरे बंद हो जाती है। पता चलता है कि ड्रिल अपने रास्ते से भटक गई है। ये खबर सुनकर सभी की उम्मीदें फिर से टूट जाती हैं। परिवार वाले भी अपने प्रियजनों को मृत मानकर आंसुओं के साथ उनकी प्रतीकात्मक अंतिम विदाई देने लगते हैं। फिर भी बचाव दल हार नहीं मानता। वे ड्रिल का नया कोण तय करके दोबारा काम शुरू करते हैं। लगातार 1 और सप्ताह की मेहनत के बाद आखिरकार ड्रिल सही निशाने पर पहुंचकर भूमिगत शेल्टर तक पहुंच जाती है।